11 दिसंबर 1922 को ब्रिटिश इंडिया के पेशावर शहर में एक ऐसा हीरा नमूदार हुआ जिसका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। वैसे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन सितारे आए और चले गए, लेकिन इस कलाकार ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल के रख दिया। इसकी अदाकारी ने एक्टिंग की नई परिभाषा लिख दी। इस महान शख्स ने यह साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी हुआ करते हैं। आइए इनकी जिंदगी के कुछ सुने अनसुने पहलुओं पर नजर डालते हैं। दिलीप साहब की पढ़ाई नासिक से हुई, जहां उनके दोस्तों में कपूर खानदान के वन मैन शो कहे जाने वाले राज कपूर साहब का भी समावेश था। दिलीप साहब की उर्दू और इंग्लिश जुबान पर बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसके चलते उस वक्त की महान एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने उन्हें अपनी कंपनी में स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए रख लिया। उन्हीं के कहने पर दिलीप साहब ने 1944 में फिल्म ज्वार भट्टा में पहली बार एक्टिंग भी की और उन्हीं के कहने पर अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई और दिलीप कुमार साहब पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जिस कलाकार ने सबसे ज्यादा यानी 8 बार हासिल किया, वो कोई और नहीं दिलीप कुमार साहब ही थे। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी न टूट पाया। 50s के दौर में दिलीप कुमार साहब अकेले ऐसे एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लिया करते थे। बताया जाता है कि वो करीब करीब 1 लाख रुपया फीस लिया करते थे, जिसकी तुलना अगर आज के दौर के किसी एक्टर से की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टर रजनीकांत से की जा सकती है। 50s के दौर में उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला और शायद यही उनके डिप्रेशन की वजह भी थी। जब सुपरस्टार राजेश खन्ना की एंट्री बॉलीवुड में हुई, तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई थी। तब उन्होंने 5 साल तक के लिए बॉलीवुड से दूरी बना ली, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। जब 1981 में उन्होंने दोबारा एंट्री ली, तब एक बार फिर उनका जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। लेकिन इस बार दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल्स तक ही अपने आप को सीमित कर लिया। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्म अधिकारी, सौदागर, कानून अपना अपना, किला, ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाया और ऐसा कमाल किया कि आज भी ये फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग उतनी ही लगन और एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, दिलीप साहब ने एक इंडियन एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 1957 की फिल्म राम और शाम ने डबल रोल कैरेक्टर वाली फिल्मों का इतिहास बदल के रख दिया। इसी कहानी पे आगे कई बार फिल्में आईं। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो आप सबको पता ही होगा कि उनका पहला प्यार मधुबाला थी। इन दोनों की लव स्टोरी करीब 7 साल तक चली, पर एक दौर ऐसा भी आया जब एक साथ सेट पर होते हुए भी वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। मुगले आजम की शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के आसिफ दोनों को बहुत समझाया करते थे, पर उन दोनों ने एक साथ न रहने का फैसला कर लिया था। इस फिल्म का जो सबसे रोमांटिक सीन था वो भी इसी हालत में शूट किया गया। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की लाइफ में सायरा बानो आई, जो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फैन थी और उनसे हर हाल में शादी करना चाहती थी। लेकिन उम्र में बहुत बड़ा फासला होने की वजह से दिलीप साहब उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन सायरा बानो की मां ने समझाया। दिलीप साहब ने 1966 में सायरा बानो से शादी कर ली। शादी के वक्त सायरा बानो 22 साल की थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। कहा जाता है कि 1981 में दिलीप साहब द्वारा फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
2015 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतने वाले दिलीप साहब को फिल्म फेयर द्वारा 1993 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने तो दिलीप साहब पर 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और उसी साल पाकिस्तान ने अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया। 2000 से 2006 के बीच वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। 98 साल के दिलीप साहब मुंबई में अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ चैन सुकून की जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन 5 जुलाई 2021 को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें खार हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उन्होंने 7 जुलाई 2021 की सुबह 7:30 पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। आखिरी वक्त में उनकी पत्नी सायरा बानो बराबर उनके साथ बनी रहीं। दिलीप साहब एक्टिंग के गुरु स्कूल यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि एक्टिंग की संस्था थे। सहज, सरल और नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है ये कोई उनसे सीखे। फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो उनका कायल ना होगा, जो उनको पसंद ना करता होगा, जो उन्हें अपना आइडल ना मानता होगा। दिलीप साहब जैसे महान स्टार अब शायद ही मिल पाए फिल्म इंडस्ट्री को। दिलीप साहब हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस ऊपर वाले से यही दुआ है उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन।